दोस्तों फाइनली मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ जो राजस्थान के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है कक्षा 9 के हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सारे प्रश्न पढ़ के जाने हैं, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए खंड आपका एक आने वाला है जिसमें आपके जो है एक पठित गद्यांश होगा। तो बिल्कुल किस प्रकार से आने वाला है, 5 नंबर का आपका आने वाला है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारे आपको आंसर भी बताऊंगा और किस प्रकार से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आपको राजस्थान के जो अर्धवार्षिक पेपर चल रहे हैं कक्षा 9 के सारे पेपर आपको मिल सके और आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो इसमें देखिए संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है जिसका अर्थ होता है शुद्ध करना। तो सिंपली आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है, पढ़ लिया। फिर देखिए सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 8वीं कक्षा में किया होगा। संस्कार शब्द का क्या अर्थ है, तो संस्कार शब्द का आपको क्या अर्थ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे इसमें संस्कृति का है तो इसमें आपको संस्कार का भी अर्थ मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से संस्कृति किसे कहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे संस्कृति व्यक्ति की भी होती है, जाति की भी होती है, तो सारे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन आने वाले हैं 7। उसके बाद आपका आने वाला है ए पठित पद्यांश। पहले क्या था गद्यांश, और पद्यांश क्या कविता के अंदर आता है, आप सभी जानते हैं, ये भी 5 नंबर का आने वाला है। तो ये भी सिंपली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आने वाला है, मैं आपको एक बार पैटर्न बता रहा हूँ, फिर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो आपको बताने वाला हूँ। वैसे ये जो आपके पद्यांश और गद्यांश है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे खंड 2 के बारे में जो आपका 18 अंक का आने वाला है। तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्वयं को जो है राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जोधपुर का छात्र मानकर स्वयं के अस्वस्थ होने से 3 दिन के अवकाश के लिए आपको लिखना है प्रार्थना पत्र। कि प्रार्थना पत्र आपको लिखना है कि 3 दिन का आपको अवकाश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड खंड आ चुका है जो आपको जैसे कि आपको लिखना होता है, खंड हो गया, ठीक है, या फिर कोई प्रार्थना पत्र हो गया, ठीक है, निबंध हो गया वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जगह क्या है, आपको जो भी नाम दिया वो नाम लिखना है और जो लोकेशन जैसे जोधपुर दिए तो जोधपुर का आपको लिखना है, ठीक है। ये प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अंक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के साथ में आपके कस्बे के पार्षद ने खोला मुक्त स्वच्छता अभियान में जो प्रशंसनीय कार्य किए हैं उस संदर्भ में आपको जो है धन्यवाद का प्रश्न पत्र आपको ये लिखना है कि किस प्रकार से जो है आपको प्रशंसा पत्र है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जो कोरोना पता आपको बहुत वायरल हुआ था, तो कोरोना के बारे में लिखना है, कोरोना वायरस 21वीं सदी का महामारी, राष्ट्र निर्माण में युवकों का योगदान, भ्रष्टाचार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक थैली, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। तीसरे खंड की बात करें जो 12 अंक का है, बादल खूब गरजे है परंतु वर्षा नहीं हुई। इसमें आपको बताना है रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य और उसकी परिभाषा आपको लिखनी है, सरल वाक्य की परिभाषा आपको उदाहरण समेत भी देनी है। नेक्स्ट देखिए इसके अथवा में भी है, इसके अंदर आपको संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण करना है। तो देखिए इसमें आपको ढूंढना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, उसका विश्लेषण करना है। इसके आगे जो आपके 2 पर्यायवाची हैं वो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 आएंगे, आपको 2 ही करने हैं सिर्फ, जैसे इच्छा, कमल, जल, चंद्रमा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करते हैं, निम्न शब्दों को आपको बताना है कि विलोम क्या होता है, आस्तिक, आस्तिक का उल्टा क्या हो जाएगा नास्तिक, अपना, अपना मतलब अपना और दूसरों का, ठीक है, हाँ, शुभ और लाभ, स्वस्थ और निरोग, ठीक है, स्वस्थ निरोग, रोगी, रोगी हो जाएगा इसका, ठीक है, ए स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो आपका श्रुति और समानार्थक शब्द है इसमें भी आपको 2 करने, जैसे अनल, अनिल, कर्म, कर्म, ठीक है। फिर देखते हैं मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, आस्तीन का सांप होना, ठीक है, उल्टा गंगा बहाना, डिंडोरा पेड़ना, घी के दिए जलाना, ये तो पता ही होगा, घी जैसे घी के दिए जलाते हैं, यानी कि ये बहुत सारा पैसा, डिंडोरा पेड़ना मतलब कि सभी जगह अपनी बात को फैला देना, ठीक है। उल्टा गंगा बहाना मतलब विपरीत कार्य करना। खंड 4 यहाँ पे 40-24 अंक का है, आप बताइए आपको गद्यांश पढ़ना है। तो ये पुस्तक में से जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है गद्यांश, जैसे मैं आपके लिए लेके आया हूँ, नीलाम हो जाने के बाद जो आपकी ये वाली कहानी है इसके अंदर, ठीक है, हीरा मोता वाली, मोती वाली। अथवा में भी ये बचपन की स्मृति वाली जो कहानी है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद हम बात करें जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो देख निम्न में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखन अनुसार, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये, इसके बाद हरिशंकर वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गुरुदेव ने शांति निकेतन वाला, और गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य कर लिखी कविता के धर्म भ्रम को लेखक कब समझ पाया, ये 6 नंबर के आने वाले हैं। और इसमें आपको 4 में से सिर्फ 3 ही उत्तर देने हैं। सबसे सीमा लिखा हुई 40 का मतलब आपको लिखना है 5 लाइन, ठीक है। जैसे कि आपके सामने लिखा हो 7 शब्द यानी कि 7 लाइन, यानी कि 6 + 1 कर देना है, इतनी लाइन आपको लिखनी है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, समझा दी है, ओके। फिर हम बात करें, आपके सामने पद्यांश आता है, कहानी जो आपकी पुस्तक में से है, तो ये भी 3 प्रश्न के आपको उत्तर देने, सिंपली आप दे सकते हो कोई भी 3 प्रश्न के उत्तर जो आपको यहाँ से ढूंढ के देने, तो ये आपको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला। इसके अथवा भी आएगा, तो दोनों अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, आपको एक एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से किन्हीं 3
प्रश्नों के उत्तर देने, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े आश्चर्य के सामान क्यों है। इसके आंसर भी आपको दूंगा, उत्तर भी देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर पकड़ाना, आंसर की भी दूंगा। देखते रहे वीडियो को। अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। साख्या और शब्द काव्य में कवि के सच्ची प्रेमी की क्या कसौटी बताएगी, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, ये आपको तर्क सहित बताना है। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट है खंड 5 सोलंक का रहने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जैसे कि ये सारे क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, तो ये भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका थ्रो में भी आएगा, जैसे माटी वाला कहानी के अनुसार जो बताना है गरीब आदमी का जो है शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आपको आशय स्पष्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं निम्न प्रश्नों में से कि आपको किन 4 के उत्तर देने हैं। तो जो आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, जो मैं आपको टिक लगा के दे रहा हूँ, तो सारे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 8 अंक के जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है, तो सारे आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं किस प्रकार से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको गूगल पे सर्च करना है ज्ञाननल.com। जैसे आप सर्च करोगे तो इस प्रकार का होम पेज आ जाएगा, तो इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूरा पेपर कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, आप इस पर विजिट कर लीजिएगा। आपको थोड़ा सा नहीं मिले तो दोबारा विजिट कर लीजिएगा। और आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके आंसर भी आपको ज्ञाननल.com में मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।